दोस्तों आज के इस टाइम में आपको कुछ पता हो या ना हो, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर नॉलेज बाय सुजय यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही एक वर्ड के बारे में जिसका नाम है रैम। जी हाँ, RAM रैम। ये रैम क्या है? तो इस वर्ड से ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन यूजर्स परिचित हैं, क्योंकि जब आप नया मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि आपको कितने रैम वाला मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रैम की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइस में ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं रैम क्या होती है और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म से तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आइए इसे एक सिंपल लैंग्वेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो जब आपका काम करना होगा तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे से ले आएंगे और डेस्क पर रख कर उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारी काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़्यादा काम के लिए आपको ज़्यादा फाइल रखने के लिए बड़े डेस्क की ज़रूरत भी पड़ेगी। जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे। जब आपको काम खत्म हो जाएगा तो आप वापस उन्हीं सारी फाइल्स वापस उन्हीं कमरे में रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में होती है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान लीजिए, जिसमें आपकी सारी फाइल्स और एप्लीकेशन है, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो गई जिस पर आप काम करते हैं। तो यह इसका काम आपके आदेश के अनुसार यानी आपके डायरेक्शन के अनुसार किसी ऐप को लाकर उसे रन करना है। चूंकि किसी ऐप को ओपन होने में चंद सेकंड का समय लगता है, ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना खर्चा आता है जितना कि 16 GB के मेमोरी कार्ड बनाने में होता है। CPU को जो फाइल चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्द से जल्द भेजने का काम करता है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि वह फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लगता है। इस बीच CPU और रैम के बीच बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई बड़ी ऐप खोल के रन करवा रहे होते हैं तो इस स्थिति में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है। और वैसे भी आजकल तो सुपर मल्टीटास्किंग है। व्हाट्सएप भी देखनी है, फेसबुक भी चलानी है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है, चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। चलिए ये तो रही मल्टीटास्किंग की बात, और आगे बात करते हैं कि रैम का होना कितना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये कि रैम क्या है ये तो आप जान ही गए, लेकिन अब ये भी जानना चाहते होंगे कि कितनी रैम होना ज़रूरी है। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल के एप्लीकेशन का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे फेसबुक की बात करें तो वह जब ओपन होती है तो 200 से 300 MB रैम खर्च हो जाती है। और फेसबुक ही नहीं बल्कि ऐप के साइज अपग्रेड होने के साथ साथ इसके साइज भी बढ़ते जा रहे हैं।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग कर सके तो मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना बहुत आवश्यक है, जिससे मोबाइल हैंगिंग की समस्या सामने ना आए। वैसे आप चाहे तो 3 GB या 4 GB वाले स्मार्टफोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 GB ही काम दे देगा, लेकिन भविष्य में आपको 2 GB में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो आई एम श्योर अब आप रैम के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक और चीज़ बताते हैं कि आपको जितना हो सके ज़्यादा रैम की डिवाइस खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम ऐसी चीज़ है जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है, लेकिन मोबाइल में ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि कुछ एप्लीकेशन है जो रूट होने के बाद मोबाइल की मेमोरी को रैम में बदल देती है, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आई होप कि आज इस छोटी सी वर्ड रैम के बारे में आपको सारी जानकारी मिली होगी, और तो और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम मोबाइल परचेस करेंगे या फिर कोई भी डिवाइस परचेस करेंगे तो रैम के बारे में आप अच्छे से बात कर सकते हैं और किसी को भी रैम के बारे में बता सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर